हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इससे पहले वाले वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी बेसिक फंडामेंटल है, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा, तो सबका सब कॉन्सेप्ट आपको पहले वीडियो में हमने क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आज के वीडियो देखने से पहले आप जा करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे पहला वाला वीडियो देखिए, जहां से आपका पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी भी प्रकार का समस्या का सामना आप सभी को नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन से आपका क्या होगा कि जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि हमने आप सभी को पहले, इससे पहले वाले वीडियो में आइडेंटिटी फंक्शन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं बता दिए थे। ठीक है, क्या करना है, अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स अगर -x दिया हुआ रहता है तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाता है, -12 जाता है। साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, -12 आता है। अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन में पूरा परेशानी होने वाला है। तो आप सब जा करके सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिए हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब हमको इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट लेट हम मानते हैं कि y को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, और आप सभी को बताए हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन हो तो माइनस अगर हो एंगल के साथ में तो क्या आ जाता है, सीधा बाहर आ जाता है। इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, -sin−1/2 आ जाएगा। आप सभी से ये मैं निवेदन करता हूं कि जा करके आप सभी ने 10th क्लास में जो पढ़े थे sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 60 का वैल्यू क्या होगा, sin 90 का वैल्यू क्या होगा, सब का सब अब क्या कर लेंगे, 6 जो है साइन cos tan cot sec cosec सभी का वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि पूरा उसका यूज होने वाला है सब क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो आप एक बात याद रख लीजिए कि 1/2 है, 1/2 इसको अगर मान लो कि साइन कितनी का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री का होता है। साइन 30 डिग्री का कितना का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर रेडियन में, तो इसको रेडियन में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ठीक है, 30 डिग्री में क्या लिखते हैं हम लोग, साइन साइन पाई/6। ठीक है, और पाई का वैल्यू आप सभी को पता है कि 180 डिग्री होता है। अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे कितना, 30 टाइम कैंसिल होगा, तो साइन 30 की जगह पर पाई/6 हम लोग लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसकी जगह पर हम लिख देते हैं इज इक्वल टू -sin इनवर्स, अब 1/2 की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन पाई/6, साइन पाई/6। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि अगर साइन इनवर्स है और साइन है तो साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि x की पावर -2 है, इसको क्या 1/x की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? अगर साइन की पावर -1 है तो 1/x तो लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से साइन इनवर्स 1/sin, और इंटू में क्या है आपका साइन है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 बचा, तो इसीलिए इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास बचा हमारे पास पाई/6। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी क्या कीजिए, जाकर सबसे पहला वीडियो देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और इससे बेहतर आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इतने बेहतरीन तरीके से हर एक स्टेप बाय स्टेप को आपको समझा करके क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो आपका काम क्या बनता है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो का सामना करें और आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आज के सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि आज का सेकेंड क्वेश्चन है क्या।
क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व मैं तो अभी सोल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप देखेंगे, अगर सॉल्यूशन हो गया फिर भी आप हमारे सॉल्यूशन से मैच कराएंगे कि आप कितने प्रतिशत तक इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, किसी भी चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लेट लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, और आप सभी एक चीज को समझ लीजिए, हम बार बार ये बात क्यों बोल रहे हैं कि आपको साइन से लेकर के cos x सबका वैल्यू 0 से लेकर के आपको 90 डिग्री तक एटलीस्ट याद करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पूरी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस। अब ये √3 कॉस के किस वैल्यू के लिए आता है, तो कॉस के किस वैल्यू के लिए आता है सभी को पता होना चाहिए, 60 डिग्री के लिए आता है, सॉरी 30 डिग्री के लिए आता है। ठीक है, 30 डिग्री के लिए आता है, लेकिन हमको डिग्री नहीं चाहिए, हमको चाहिए रेडियन में। तो कॉस इनवर्स, अब इसको क्या लिखेंगे, कॉस π/6। ठीक है, 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखेंगे। और ये कॉस इनवर्स कॉस आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, तो 1 इंटू π/6। आंसर क्या है आपका, π/6 आंसर है। इसका भी कितना आंसर है बेटा, π/6 भी आया। इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इससे आप आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड पास का क्वेश्चन नंबर 3 है, और जैसे ही ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर से हम लोग आ जाएंगे डिफरेंशिएशन पर। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक वीडियो अच्छे तरीके से बनाइए, तो इसीलिए मैंने डिफरेंशिएशन को छोड़ करके ये बना रहा हूँ। आपका कैलकुलस वाला पार्ट पूरी 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहां से सीधा स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका 62, 42, 55 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। तो आप सभी आप क्या करेंगे, इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना हो फिर क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये जो 1/2 होता है आपका कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस ये आपका कितना 60 होता है, 60 को क्या लिखेंगे, π/3 होगा ना, 180 डिवाइड बाय 3 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और ये cos इनवर्स और cos में क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, तो 1 इंटू π/3, तो आंसर क्या देगा आपका π/3। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cosec इनवर्स 2, और cosec इनवर्स 2 लेट फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेट y इज इक्वल टू cosec इनवर्स 2। ठीक है, तो cosec इनवर्स, अब 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 की जगह पर हम लोग लिखेंगे cosec π/6, मतलब cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, फिर आपका cosec इनवर्स और cosec कितना देगा, 1 देगा, 1 इंटू π/6, आपका π/6 आया। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन, ये सबका सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप ये बस समझ लेना कि हम क्वेश्चन कहीं से उठा के बता रहे हैं आप सभी को, ये सब बेटा आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे। इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बाद वाले जो वीडियो, एक और वीडियो इसका आएगा यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हर एक बिहार बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन है, आपका जितना भी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, चाहे आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, सभी के ऊपर हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से बात करेंगे।
चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। इससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप सभी को ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि tan अगर आपका इस तरीके से पूछ दे कि tan इनवर्स माइनस रूट थ्री हो, या cos इनवर्स माइनस माइनस में आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस में आया, या cos इनवर्स माइनस में आया, तो tan इनवर्स सिंपली tan में होता है, तो y इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, अब इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स और रूट थ्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन टेन पाई अपॉन थ्री, और टेन इनवर्स और टेन में क्या दे देगा आपको, वन दे देगा, इसी जगह माइनस पाई अपॉन थ्री है। ठीक है, इसके बाद cos इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, इसमें याद रख लीजिए कि अगर cos इनवर्स अगर माइनस में एंगल हो, तो एक बात याद रख लीजिए कि अगर cos इनवर्स अगर माइनस एक्स हो, तो उसकी जगह पर हम लिखते हैं माइनस, लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, इसका इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। अगर लीजिए cos इनवर्स माइनस वन अपॉन टू है, तो y इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, और माइनस लाने के लिए हमको पाई से माइनस करना पड़ेगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स, अब क्या बचा, वन अपॉन टू, क्योंकि माइनस की जगह पर ऑलरेडी पाई हमने ला दिया है। ठीक है, और इसलिए पाई माइनस cos इनवर्स, अभी वन बाई टू कॉस कितना का वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री का होता है, cos 90 डिग्री का होता है, सॉरी cos 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का अपन क्या लिखेंगे, पाई अपॉन थ्री लिखेंगे। ठीक है, अब ये cos इनवर्स cos मिले क्या दे देगा, तो वन दे देगा, तो पाई माइनस वन इंटू पाई अपॉन थ्री, कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन थ्री। अब इसे एलसीएम मिले तो कितना आ जाएगा, टू पाई अपॉन थ्री, यही आपका हुआ आंसर। ठीक है, इसके बाद आइए आप फिर ये क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आपका सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को बना करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि उसका आंसर आप सभी का क्या आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, सेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक, और ये कितना का वैल्यू होता है, पाई अपॉन सिक्स का, आपका सेक इनवर्स से कितना दे देगा, वन दे देगा, इसका आंसर कितना हुआ, पाई अपॉन सिक्स हुआ। समझ में आ गया, समझ में आ गया आप सभी को। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में था, और सेकेंड एक्सरसाइज में क्या होगा, बहुत इस तरीके का टेन इनवर्स होगा, कुछ कॉस इनवर्स होगा, कुछ साइन, इस सभी को मिलाकर के एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन हुआ चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन का, जैसे बिहार बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सभी का क्वेश्चन जो आपका PYQ पूछा हुआ है, उस सभी क्वेश्चन, और IIT JEE में इसके बेस्ट पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी का एक कंबाइंड वीडियो आपका सेकेंड वीडियो एक और आएगा। तो आपका ये दो वीडियो हो गया, एक फर्स्ट आपका पूरा बेसिक क्लास चला था, ये आपका फॉर्मूला से लेकर के कॉन्सेप्ट का क्लास, सेकेंड में हम एक्सरसाइज 2.1 को डील किए हैं, और नेक्स्ट में आपका आ जाएगा पूरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका बोर्ड से लेकर के IIT JEE, और जो NCERT एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है वो आ जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों यारों को बताइए, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि और हमारा मोटिवेशन बढ़े, ताकि आप सभी के लिए और बेहतर बेहतर हम वीडियो ला सके। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।